हम्म। तो हम चर्चा कर रहे थे कि जो वेद है वो क्या है, इंस्ट्रक्शंस है। ठीक है, वीडियोस ऑन कर लीजिए सब। सॉरी फॉर डिस्ट्रप्शन, बार बार ये डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, वाईफाई सो अनस्टेबल। रेडी? हाँ। तो ये वेद, जो ब्रह्म शब्द है यहाँ पे किस चीज के लिए इस्तेमाल किया गया है? वेद के लिए। वेदों के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो जैसे हर चीज की एक मैनुअल होती है, उसी तरह से ये ह्यूमन लाइफ जो है, दुर्लभ मनुष्य जन्म, उसके लिए क्या है? वेद, इंस्ट्रक्शंस। वेदों की जो इंस्ट्रक्शंस है वो एक मैनुअल का काम करते हैं, एक नीति का काम करते हैं। ठीक है, इस तरह से बताया गया। तो हमें वेद किस तरह से गाइड करते हैं जीवन में, वो हमें देखना पड़ेगा। जैसे हमने पिछले सत्रों में डिस्कस किया कि वेद बताते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष, कि किस तरह से मानवीय चेतना को ऊपर उठाया जाता है। क्योंकि मानव है, उनके अंदर कुछ इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं की पूर्ति करते हुए किस तरह उन्हें अपनी चेतना को ऊपर की तरफ ले जाना है और भगवत गति को प्राप्त होना है। ये चीज वेद हमें बताते हैं, वेद इंस्ट्रक्शंस देते हैं इन चीजों के बारे में। तो कहा गया है कि ये जो ये वेद है वो भगवान के श्वास से निकलते हैं। यहाँ पे प्रभुपाद ने तात्पर्य में दिया, बृहदारण्यक की उपनिषद में ये चीज बताया गया है कि जो वेद है भगवान के श्वास से निकलते हैं। भगवान के श्वास से इन वेदों के जो इंस्ट्रक्शंस है वो निकलते हैं। ठीक है। ऐसे तो वेद को वेद गायत्री से आती है। इसको जब हम भागवतम के डीप स्टडी में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि भगवान की बांसुरी से जो है वो गायत्री निकलती है ना। गायत्री, और उस गायत्री का एक नाम क्या है? वेद माता। मीन्स गायत्री से सारे वेदों का उद्भव होता है, गायत्री से सारे वेद निकलते हैं। तो गायत्री मंत्र को वेद माता कहा गया है, ये चीज कही गई है। और फिर वहां से सारे वेदों का गायत्री से सारे वेदों का सृजन होता है, ये चीज कहा गया। यहाँ पे बताया गया कि वेदों में जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो क्या है? वो भगवान के श्वास से डेवलप होते हैं। तो हम देखते हैं कि भगवान अपने आप में कितने कंप्लीट है, भगवान कितने दिव्य हैं। अगर भगवान जैसे गर्भोदक्षाय विष्णु है, हमें योग निद्रा में रहते हैं। तो कहा गया है कि हम जिस निद्रा में रहते हैं और भगवान जिस निद्रा में रहते हैं उसमें बहुत ज्यादा फर्क है। ठीक है, हमारी निद्रा और भगवान की निद्रा में बहुत ज्यादा फर्क है। भगवान सोए हुए भी सब काम कर लेते हैं, उनको कुछ करना नहीं पड़ता, उनकी एनर्जीज वर्क कर रही होती है ना। अंतरंगा शक्ति बहिरंगा शक्ति उनकी वर्क कर रही होती है, और उनको कुछ करना नहीं पड़ता, वो बस योग योग निद्रा में रहते हैं। इस तरह से होता है। तो भगवान अपने आप में पूर्ण है, भगवान को और चीजों की आवश्यकता नहीं है। हम देखते हैं कि इस भौतिक जगत में अगर संतान उत्पत्ति होती है तो उसके लिए दो अलग जो अलग ये जेंडर्स के लोग हैं उन्हें आना पड़ता है, मेल फीमेल को एक साथ आना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि भगवान ने एकमात्र अपनी दृष्टिपात से क्या कर दिया, पूरे संसार, पूरा जो कॉस्मोस मैनिफेस्टेशन है, पूरे कॉस्मोस का क्रिएशन कर दिया भगवान ने बस अपने दृष्टिपात से। ऐसा होता है, भगवान अपने आप में पूर्ण है। तो और एक और एग्जांपल देखते हैं कि जो ब्रह्मा जी का जो ये होता है, ब्रह्मा जी का जो जन्म होता है वो कैसे होता है? भगवान की नाभि से होता है ना। तो भगवान के बारे में कहा गया है कि भगवान अपनी एक इंद्रियों के कार्य दूसरी इंद्रियों से कर सकते हैं। क्या हम अपने आंख के कार्य अपने कानों से कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हम कान से नहीं देख सकते, है ना। हम अपने नाक से सोच नहीं सकते। तरह से हम अपने अलग अलग इंद्रियों से अलग अलग काम करते हैं। एक तरह के काम हर हर इंद्रियों से नहीं कर सकते, या एक इंद्रियों का काम, एक इंद्रिय का काम दूसरा इंद्रिय नहीं कर सकती। इस तरह से होते हैं। ठीक है। लेकिन भगवान की जो इंद्रियां हैं वो इतनी दिव्य हैं कि एक इंद्रियां दूसरी इंद्रिय की भी काम कर सकती है। इस तरह से हम देखते हैं। तो लोग बोलते हैं कि भगवान सोए हुए में कैसे इतना सब कुछ कर लेते हैं। भगवान आंख से सो रहे हैं लेकिन वो सोए हुए में सब काम कर पा रहे हैं, चीज होती है। तो ये हमें समझना पड़ेगा। यही इस श्लोक का मेन सार है कि फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म जो है यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है, क्योंकि ब्रह्म हर जगह है और यज्ञ क्या है? स्वयं विष्णु, है ना। तो सर्वव्यापी ब्रह्म, ये जो वेद है, यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। तो हमें वेदों के हिसाब से, वेदों के इंस्ट्रक्शन से काम करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज सीक द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द वेदास, हाउ टू एलिवेट द ह्यूमन कॉन्शियसनेस, है ना। इस चीज को हमें जानना है। अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन? एवरीथिंग इज क्लियर? हाँ प्रभु, वो वेद भगवान के श्वास से उत्पन्न हुए, वो कौन से उपनिषद में लिखा है? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है मतलब। ये वैसे हरे मैं कृष्णा समझ गया। प्रभु।
हाँ, आपकी हाँ बातों पर समझ गया, आपका आवाज थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है, मैं बता दे रहा हूँ। आप अगर भगवत गीता खोलेंगे तो आप प्रभुपाद ने कोट किया हुआ है उस श्लोक को, अस्य महतो भूतस्य निश्चितम एतत् यद ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्व वंगिरश, ऐसा करके लिखते हैं। बृहद दारणक्य उपनिषद में ऐसा कहा गया है। ठीक है, कि चारों वेद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद तथा अथर्ववेद भगवान के श्वास से उद्भूत है, और ब्रह्म संहिता से प्रमाणित होता है कि सर्वशक्तिमान भगवान होने के कारण भगवान अपने श्वास के द्वारा बोल सकते हैं, अपनी प्रत्येक इंद्रियों के द्वारा अन्य समस्त इंद्रियों के कार्य संपन्न कर सकते हैं। भगवान की ये दिव्यता है। ठीक है, बढ़े आगे। हाँ ठीक है, एवं प्रवर्तितं चक्रम न अनुवर्तयति इह अग आयु इंद्रिय आराम मोहन पार्थ स जीवति। ठीक है, यहाँ पे एक शब्द आ रहा है अनुवर्तयति, ग्रहण करता है, अग्यायु पाप पूर्ण जीवन, इंद्रिय आराम इंद्रिय आसक्त, जो इंद्रियों से आसक्त है। जी माता जी, हम क्वेश्चन आंसर सेशन में उसको डिस्कस करेंगे क्लास के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। ऐसा बताते हैं कि वेद में किस तरह से इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, यज्ञ चक्रों का इंस्ट्रक्शन दिया, यज्ञ चक्र के बारे में बताया गया है, और जो उन यज्ञों का उन इंस्ट्रक्शंस का पालन नहीं करता, किस तरह से जीवन जीते हैं, पशु जीवन जीते हैं, वो व्यर्थ में ही जीवन जी रहे हैं, क्योंकि वो किसी चीज का नियम, लोग आज आज का क्या कंसेप्शन है, आज हम देखेंगे तो पीपल आर सीकिंग फ्रीडम, है ना, उनको क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए। करेक्ट, जहाँ जाए, आई वॉन्ट टू बी फ्री, आई डू नॉट नीड एनी काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शंस, आई डोंट वांट एनी काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शंस, आई वांट सम फ्रीडम। मुझे ये करने नहीं देते, मुझे वो करने नहीं देते, माता पिता इस चीज में रोकते हैं, बाहर घूमने नहीं जाने देते, गाड़ी खरीद के नहीं देते, अलग अलग तरीके की धारणाएं आज युवाओं में है। तो वो स्वतंत्रता चाहते हैं, ऐसा बताया गया है, और वो स्वतंत्रता जो है हम देखते हैं पाश्चात्य देशों में स्वतंत्रता काफी ज्यादा है, लेकिन सभ्यता क्या है, पछता है। प्रभुपाद क्या बोलते हैं, प्रभुपाद बोलते हैं उसको सिविलाइजेशन ऑफ फूल्स। ठीक है, ये चीज बताया गया है, जहाँ पे स्पिरिट साइड को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया है, और इस शरीर के लेवल पे सारे कार्य किए जा रहे हैं, आत्मा को इग्नोर कर दिया जा रहा है, स्पिरिट साइड को इग्नोर कर किया जा रहा है। कार में हम कार की मटेरियल बॉडी को तो देखते हैं, लेकिन उसके अंदर बैठे ड्राइवर को नहीं देख रहे हैं, ये चीज। ठीक है, तो उसको प्रभुपाद ने क्या कहा, सिविलाइजेशन ऑफ फूल्स, मूर्खों की सभ्यता है ये, ऐसा प्रभुपाद कहते हैं। तो जो व्यक्ति वेदों में जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, उस इंस्ट्रक्शंस का पालन नहीं करता है, और स्वतंत्र होके जीना चाहता है, स्वतंत्रता भरा जीवन जीना चाहता है, तो वो क्या करता है, पाप कर्म में लिप्त होता है, और ऐसा जीवन व्यर्थ है, ऐसे जीवन का कोई यूज नहीं। उसमें बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देते हैं राधे श्याम को, कि किस तरह से जो है हर जीव के पास एक लिमिटेड काइंड ऑफ फ्रीडम है। हर जीव के पास क्या है, एक लिमिटेड फ्रीडम है। जैसे कि आपको ये एक कमरा है, आपको नींद आ रही है, आपको सोना है, तो आपको क्या करना है, लाइट को बंद करना है। या फिर लेट्स से कि आपको पढ़ाई करनी है, अंधेरा हो चुका है, अब आपको ये लाइट ऑन करना है। ठीक है, तो आप जाते हो, स्विच ऑन कर देते हो, और लाइट ऑन हो जाता है। तो इसमें क्या है, आपके हाथ में ये स्वतंत्रता है कि आप उसको ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो, उससे प्रकाश आएगा, प्रकाश जाएगा। तो इतना कंट्रोल आपके हाथ में है। लेकिन क्या हो अगर पावर हाउस से लाइट चला जाए, आप उसको कंट्रोल कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, फिर आपके हाथ में नहीं रहेगा बिजली को जला। करेक्ट, तो उसी हिसाब से बताया गया है कि हर जीव के पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ फ्रीडम है। एक लिमिटेड मतलब उसको एक अलॉट करके दिया गया है कि आपके पास इतनी स्वतंत्रता है, और आप इस स्वतंत्रता का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे ज्यादा आप स्वतंत्र नहीं हो सकते। लेकिन जीव क्या करता है, जब उसको थोड़ी सी स्वतंत्रता मिलती है, तो वो उसका पूरा उपयोग करके अपने उस लिमिट्स को बढ़ाना चाहता है। देखते हैं, है ना, तो उस लिमिट्स को बढ़ाना चाहता है, और उसी क्रम में वो काफी सारे पाप कर्मों में लिप्त होता है, क्योंकि वो आनंद भोगना चाहता है। इस तरह से चीजें होती है, तो एवरी वी हैव लिमिटेड अमाउंट ऑफ फ्रीडम, सो वी शुड नॉट मिस यूटिलाइज इट, वी शुड यूटिलाइज इट। हम उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे, बाय रेंडरिंग डिवोशनल सर्विस टू गॉड, इस तरह से।
अपने कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित करके हम उसको शुद्ध करेंगे। तो मानव जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? आत्मा की शुद्धि, अपने मन की शुद्धि, मानवीय चेतना को ऊपर ले जाना, इंद्रिय तृप्ति हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए, ये बताते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होगा? वो पाप में जीवन होगा, और ऐसा जीवन व्यर्थ है, ऐसे जीवन का कोई मूल्य नहीं। पशुए जीव, पशुता भरा जीवन है वो, है ना? ऐसा बताते हैं। यस्त्वा आत्मरतिरेव स्यादात्मतृप्त च मानवः आत्मानयेव च संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। ऐसा करके बताते हैं। इसमें तीन बहुत अच्छे वर्ड्स यूज किए गए हैं। क्या वर्ड्स यूज किए गए हैं? आत्मरति, ठीक है, और दूसरा क्या है? आत्मतृप्त, और तीसरा क्या है? आत्मनेव। तीन वर्ड्स यहाँ पे इस्तेमाल किए गए हैं जो कि काफी सिग्निफिकेंट वर्ड्स है। क्या है? आत्मरति। रति का मतलब होता है रमना, जो अपनी आत्मा में रमा हुआ है, जो स्वयं में रमा हुआ है, ये बताते हैं। आत्मरति जो खुद में रमता है, जो अपनी आत्मा के स्तर पर रमन करता है। और क्या होता है? आत्मतृप्त, जो स्वरूप शुद्ध व्यक्ति है, जो तृप्ति है, वो बाहर भौतिक विषय वो वस्तुओं में अपनी आनंद को नहीं ढूंढता, विषय भोगों में तृप्ति को नहीं ढूंढता, बल्कि आत्म साक्षात्कार में तृप्ति को ढूंढता है। ठीक है? आत्म आत्मा के स्तर पर तृप्ति को ढूंढता है, उसको क्या बोलते हैं? ये यहाँ पे भगवान बताते हैं। तो जो व्यक्ति आत्मा में आनंद लेता है, यानी जो आत्मरति है, जो आत्मतृप्त है, वो क्या करता है? और तीसरा वर्ड क्या था? आत्मनेव। आत्मनेव का मतलब क्या होता है? अपने में केवल, मतलब अपने में केवल रमता है, उसको विषय भोगों में किसी तरह की चिंता नहीं है, उसमें वो लिप्त नहीं होता है। तो उसको क्या कहा गया? कि वो पूर्णतया संतुष्ट रहता है ना? कार्यम कार्यम न विद्यते, और उसको किसी भी उसके लिए कोई भी काम जो है वो करने योग्य नहीं रह जाता, उसको किसी भी कार्य को करने की जरूरत नहीं रह जाती, वो इतना संतुष्ट रहता है अपने आप। ठीक है? बोलते हैं ना, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा ना शोचती ना कांक्षति। वो स्तर आता है ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, जब हम खुद को आत्मा के स्तर पर रियलाइज कर लेते हैं कि वी आर सोल्स, वी आर नॉट दिस बॉडी, हम पूरी तरह से बॉडीली कंसेप्शन से निकल जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा ना शोचती ना कांक्षति, ऐसे बोलते हैं। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा वो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, वो हमारा वो स्वरूप सिद्ध अवस्था है, ऐसा बताते हैं। तो यहाँ पे चीज क्या चर्चा की गई? संतुष्टि की चर्चा की गई है, कि किस तरह जो आदमी आत्मरति को प्राप्त है, जो आत्मतृप्त है, वो किस तरह से पूरी तरह संतुष्ट रहता है। ठीक है? तो इसको हम रिलेट कर सकते हैं किस चीज से? संबंध से। हम कैसे आत्मसिद्ध हो सकते हैं, हम कैसे हमेशा ब्लिसफुल हो सकते हैं, हमें हमें कैसा सदैव हम आनंद में स्थित रह सकते हैं? तो हमारा जो संबंध है भगवान के साथ, उसको समझने के बाद हम क्या हमेशा आनंदित रहेंगे। ऐसा बोलते हैं ना, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। तो इसका क्या क्या रिलेशन है? ये हम सिर्फ ऐसे ही एक स्लोगन नहीं है, इसके पीछे बहुत गहरा मीनिंग है। क्या है वो मीनिंग? तो रूप गोस्वामी तीन तरह की चीजें बताते हैं। संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। आपने पहले सुना होगा, ये तीन टर्म्स बताते हैं, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। संबंध क्या है? संबंध बताते हैं कि हमारा, हम जीवात्माओं का परमात्मा के साथ, भगवान कृष्ण के साथ क्या संबंध है, उस संबंध को जानना क्या कहलाता है? संबंध कहलाता है। उस रिश्ते, उस कनेक्शन को जानना क्या कहलाता है? संबंध कहलाता है। सबसे पहले पहला स्टेप क्या होता है? संबंध, आप क्या हो, और भगवान के साथ आपका पोजीशन क्या है, भगवान के साथ आपका संबंध, आपका रिलेशन क्या है, इसको संबंध कहते हैं। ये जब हमने जान लिया कि हु आर वी, कृष्ण जीवेर स्वरूप, कृष्ण नित्यदास, बोलता है ना, तो जब हमने ये जान लिया, फिर क्या आ जाता है? अभिधेय। अभिधेय किसको बोलते हैं? अभिधेय बोलते हैं, हमने तो जान लिया कि हमने तो जान लिया कि हम कौन है, अब हमें उसके आगे भी तो कुछ करना होगा। वो है डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड। हमने जान लिया कि हम भगवान के सेवक हैं। हमारा जो अवस्था है वो नित्य जीवन स्वरूप नित्य कृष्णदास दास की अवस्था है हमारी, और हमारा जीवन का लक्ष्य भगवान की सेवा करना है, और भगवत भगवत प्राप्ति करनी है। तो इसमें हमें क्या पता चलता है? अब हमें कुछ करना पड़ेगा, इस चीज को हमें एफर्ट्स दिखाना पड़ेगा, है ना? जैसे एक प्रेमी और प्रेमिका होते हैं। तो प्रेमी, लाइक, अगर उसने सिर्फ बोल दिया कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आई लव यू, और उसके बाद उसने कुछ एफर्ट नहीं किया, तो क्या वो सक्सेसफुल होगा?
वो सक्सेसफुल नहीं होगा, उसको एफर्ट्स करने पड़ते हैं। तो उसी तरह हम देखते हैं, हमने जान लिया कि भगवान है, हम भगवान के नित्य दास हैं। अब भाई सेवा भी तो करनी पड़ेगी। तो सेवा क्या है? अभिधेय कहते हैं कि भगवान के साथ जो हमारा रिलेशन है उसको और स्ट्रेंथन करना, उसको स्ट्रॉन्ग करना, बाय रेंडरिंग डिवोशनल सर्विस टू द लोटस फीट ऑफ श्री श्री राधा स्वामी। दिस इज द थिंग। ठीक है। एंड तीसरा क्या है? प्रयोजन। अल्टीमेटली बाय identifying our relation with the god and identifying our constitutional position and rendering the devotional service throughout our life, within this process, by the process by this process of purification we will attain a stage जहाँ पे हम क्या हो जाएंगे? कृष्ण प्रेम को प्राप्त हो जाएंगे। ultimate goal of our life is to attain the love of God। अलग अलग रिलीजन जो आज अलग अलग रिलीजन्स देखते हैं, चाहे वो इस्लाम को देख लें, क्रिश्चियनिटी को देख लें, वो करते भले ही जो कुछ भी, लेकिन वो कहते क्या है? आवर गोल इज टू लव गॉड, ऐसा बताते हैं। शास्त्र भी यही बताते हैं कि हमारा क्या है? जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति और भगवान के प्रति प्रेम को करना, प्रेम को जगाना। ओके। So the aim of our life is to provoke our love for God, is to awaken our love for God। Okay? ये चीज बताते हैं। तो इसको हम समझ सकते हैं चैतन्य चरितामृत में जो है आदि लीला में एक बहुत अच्छा श्लोक आता है, चैतन्य रे दास, चैतन्य रे दास, चैतन्य रे दास तनर दास दास। क्या बताते हैं? आई एम अ सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड चैतन्य रे दास मुनि, आई एम सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड चैतन्य, मैं चैतन्य महाप्रभु का दास हूँ। सर्वेंट फिर से बताते हैं, चैतन्य रे दास, मैं महाप्रभु का दास हूँ। फिर से बताते हैं चैतन्य रे दास मुनि, 3 बार कहते हैं कि आई एम द सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड, आई एम द सर्वेंट। क्या होता है? दासिर दास, दैट मीन्स अ सर्वेंट ऑफ हिज सर्वेंट। तो ये क्या हुआ? अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को जानना हुआ। सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड, सर्वेंट ऑफ हिज सर्वेंट, मतलब भगवान के सर्वेंट, शुद्ध वैष्णव, हमारे आचार्य, हमारे गुरु, सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट, ऐसा बताते हैं। ठीक है। तो चैतन्य दास मुनि, चैतन्य दास, चैतन्य दास मुनि तन दास दास, ये क्या हुआ? ये संबंध हुआ, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को जानना, संबंध। ठीक है। अगला क्या है? अभिधेय है। अभिधेय को हम किस तरह बता सकते हैं? तो भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा लिखा लक्ष्मी पुस्तक है, तो वो सिग्निफिकेंस बताती है कि भगवान के नाम का क्या सिग्निफिकेंस है ना, वो चीज वो बताती है। हम गलती करने हमरा खाना हो जे लेकर चल जाए चाहत रहो। माइक को थोड़ा म्यूट रखिए। तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन हमने जान लिया कि ये संबंध है। अब अभिधेय क्या है? अभिधेय तो हरिनाम चिंतामणि में एक बहुत अच्छा श्लोक आता है, दासा अपराधे ना हृदय ना पासे, कृपा करो महाप्रभु माजी ना मरासे। बंगाली में है ये वर्ष। तो क्या बोलते हैं? ओ महाप्रभु, दासा अपराधे ये ना हृदय ना पासे, कि प्लीज बी मर्सीफुल टू मी। एंड दासा अपराधे ये ना, अपराधे मतलब कल हमने उस दिन परसों शायद हमने 10 नाम अपराध की चर्चा की थी, करेक्ट माता जी? 10 नाम अपराध की चर्चा की थी कि 10 नाम अपराध क्या क्या होते हैं। तो हमसे कई बार होते हैं, है ना? तो क्या अभिनय का मतलब, अभिनय में क्या प्रार्थना करते हैं? कि ये जो नाम अपराध है ये मेरे से ना हो, ये जो नाम अपराध है ये मेरे हृदय को ना छुए, हृदय ना पासे, मेरे हृदय तक ये पहुंच ना पाए ये नाम अपराध। कृपा करो महाप्रभु माजी नाम रासे। ओ चैतन्य महाप्रभु, ओ सची सूत, प्लीज बी मर्सीफुल टू मी, so that I can always remain absorbed in the rus of your holy name, rus of your nectarian transcendental name। भगवान का जो नाम है उसको अगर हम शुद्ध अवस्था तक पहुंच पाते हैं बिना अपराध के, जब हम नाम जप करते हैं, तो इतना आनंददायक नाम है, इतना आनंद प्रदान करने वाला वो नाम है। सारे अपने जितने भी हमारे कष्ट दुख होते हैं, हम सब चीज को भूल जाते हैं, भगवान के नाम में ऐसा लीन होते हैं, ऐसा लीन होते हैं। फिर दैट इज द हाईएस्ट नेक्टेरियन टेस्ट। उसके सामने भौतिक जगत के सारे सुख आपको फीके लगेंगे जब आपको वो महसूस होगा। ठीक है, लेकिन वो हमें कैसे महसूस होगा? बाय प्रैक्टिसिंग अगेन एंड अगेन, दैट इज द थिंग। तो क्या अभिधेय का मतलब क्या हुआ? वेरी विद वेरी मच डिटर्मिनेशन क्या करते हैं हम? भगवान के नाम का जप करने का प्रयत्न करते हैं। तो क्या बोलते हैं अभिधेय? उस संबंध को, जिस संबंध को हमने जाना है कि आई एम जीवेर स्वरूप नित्य कृष्ण दास तनर दासिर दास चैतन्य दासा मुनि तनर दासिर दास, कि आई एम द सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड चैतन्य एंड अ सर्वेंट ऑफ हिज सर्वेंट। हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को जान लिया, हु एम आई
आई एम टिल नाउ आई वाज इन फॉल्स ईगो, मैं मिथ्या अहंकार में था कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मेरे पास इतना पैसा है, इतना धन दान सब कुछ है मेरे पास। बट नाउ आई नो द बट नाउ आई नो माय कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन की हुआ है, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, एक दास का है। जब हम ये एक्सेप्ट करते हैं तो हमारे जो फॉल्स ईगो है, हमारा जो मिथ्या अहंकार है, सब हट जाता है। हम किसी व्यक्ति विशेष को अपना मालिक नहीं बना रहे। जो आजकल हम देखते हैं कि कंपनी में जाते हैं तो बॉस 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 बॉस, एवरीथिंग इज माय बॉस, है ना। ऐसा करते हैं, अलग अलग जगहों पर जाएंगे तो सबके अलग अलग मालिक होते हैं, और अलग अलग मालिकों की सब अलग अलग से सेवा करते हैं। लेकिन हु इज द सुप्रीम मालिक? कृष्णा। हु इज द सुप्रीम प्रोपराइटर? कृष्णा। एंड जब किसी बहुत बड़े व्यक्ति की, बहुत बड़ी जो हस्ती है, व्यक्तित्व है, उसके अगर आप दास बनते हो तो आपकी भी पोजीशन क्या हो जाती है, उसी तरीके से ट्रांसीडेंटल पोजीशन हो जाती है। अगर प्राइम मिनिस्टर का कोई रिप्रेजेंटेटिव आपके घर पे आए तो आप उसको वही ट्रीटमेंट दोगे जो आप प्रधानमंत्री को दोगे। Am I करेक्ट? क्योंकि वो प्रधानमंत्री को रिप्रेजेंट कर रहा है भैया, उसको उतनी इज्जत मिलेगी जितना प्रधानमंत्री को मिलती है। तो इसी तरीके से कहा, क्या कहा गया कि आजकल जो हम देखते हैं कि लोग छोटे मोटे हस्तियां, उसके पास बहुत पैसा है तो बहुत अच्छा आदमी है, हमें उसकी सेवा करनी चाहिए, और उसके पीछे लोग भागते रहते हैं। बट हमें क्या करना है? सुप्रीम, जिसके पास सब है, अरे उसके पास तो भगवान, भगवान का क्या अर्थ है? भगवान, भग का मीन्स होता है ऐश्वर्य, ऑप्युलेंस, और वान का मतलब वन हु पोजेस ऑल दोस ऑप्युलेंस। तो भगवान के 6 ऑप्युलेंस बताए गए हैं। कौन कौन से हैं वो ऑप्युलेंस? स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब शक्ति, है ना, बल। उसके बाद क्या बताया गया? वेल्थ बताया गया। वेल्थ में क्या हम समझते हैं? हाँ, ठीक है। जो भगवान का ऐश्वर्य है वो क्या है? सबसे ज्यादा है इस विश्व में, सबसे ज्यादा है। तो क्या हो गया? वेल्थ हो गया, स्ट्रेंथ हो गया, फेम, प्रसिद्धि भगवान के पास सबसे ज्यादा है, रिनंसिएशन, जो वैराग्य है वो भगवान में सबसे ज्यादा है। और फिर क्या बोलते हैं, और बताते हैं ये नहीं, फेम, वेल्थ, ब्यूटी, भगवान सबसे ज्यादा सुंदर है। हम इस भौतिक संसार में थोड़ी बहुत कुछ सुंदरता वाली चीज देख लेते हैं तो हमारा मन उसके प्रति आकर्षित हो जाता है। तो हमें सोचना चाहिए कि ये क्रिएशन अगर इतना सुंदर है तो क्रिएटर कितना सुंदर होगा। तो भगवान जो है इन 6 ऑपुलेंसेस के मास्टर है ना। इन 6 ऑपुलेंसेस में सबसे ज्यादा टॉप मोस्ट सिचुएशन पे स्टैब्लिश्ड है भगवान। भगवान की ये पोजीशन है। तो हम देखते हैं कि इस विश्व में कोई भी अगर कितना भी बड़ा आदमी हो गया, इलन मस्क हो गया, कितना भी बड़ा आदमी हो गया, उसके पास क्या है? किसी के पास बहुत ज्यादा ब्यूटी है, कोई बहुत ज्यादा सुंदर है, उसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, लेकिन उसके पास ज्ञान नहीं, तो अवेबिलिटी हो गई। तो इन 6 के 6 ऐश्वर्य किसी भी एक व्यक्ति के पास संभव नहीं, ऐसा बताया गया। वो सिर्फ भगवान ही पोजेस कर सकते हैं। वन हु पोजेस ऑल दिस 6 ऑपुलेंसेस इज गॉड, इज भगवान, ठीक है, इज कृष्णा। ऐसा हम समझते हैं। यहाँ पे क्या बताया गया कि ओ महाप्रभु, प्लीज बी मर्सीफुल टू मी so that this 10 offenses, this नाम अपराध cannot touch my heart and I can always remain absorbed in the rest of your holy name। आपका जो नाम का सागर है, अमृत रूपी सागर है, और सागर में हमेशा मग्न रहूं, ऐसा मेरा है। तो ये ऐसे मेरी प्रार्थना है। तो ये अभिधेय हुआ, अपने संबंध को स्ट्रॉन्ग करना। और तीसरा क्या है? प्रयोजन। प्रयोजन में क्या कहते हैं? प्रेम धना विना व्यर्था दरिद्र जीवन, दशा करी वेतन मोरे देह प्रमधान। मतलब क्या? प्रेम धना बिना व्यर्थ है दरिद्र जीवन, कि बिना कृष्ण प्रेम के ये क्या है? ये जीवन व्यर्थ है, मानव जीवन व्यर्थ है। हमने अपने लक्ष्य को खो दिया। जिस लक्ष्य के लिए हमने ये इस पृथ्वी पे आए थे, जन्म लिया था, उस लक्ष्य को हमने खो दिया। क्या बोलते हैं? दशा करी वेतन मोरे देह पे बंधान, कि प्लीज बी मर्सीफुल टू मी, आई एम योर सर्वेंट, प्लीज गिव मी द लाइक एक्सटैटिक लव ऑफ गॉड। मतलब कृष्ण प्रेम है वो मुझे प्रदान करे। तो क्या है? प्रयोजन। कृष्ण प्रेम इज आवर प्रयोजन। तो ऑल दिस प्रोसेस ऑफ भक्ति योगा meant फॉर द अल्टीमेट गोल, द कृष्ण प्रेम। ये हमें समझना पड़ेगा। तो ये था संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। तो इस तीनों पॉइंट को हमें क्या रखना है? याद रखना है। तो हमने क्या देखा है? प्रयोजन में हमें क्या जाना कि कृष्ण प्रेम जो है वो हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है, उसी को हमें प्राप्त करना है। ठीक है। तो लोग बोलते हैं ना, व्हाट इज माय पर्पस, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ, पीपल आर वंडरिंग हियर एंड देयर। सब कुछ इकट्ठा करने के बाद उनके मन में एक प्रश्न उठता है कि मैंने इतना तो कर लिया, लेकिन व्हाट इज द एम ऑफ दिस लाइफ, इसका यूज क्या है, मेरे जीवन का पर्पस क्या है। हाँ जी।
मैं कुछ बोलना चाहती हूँ प्रभु जी। हाँ बोलिए, कहिए ना। जैसे आपने कहा ना कि जीवन का पर्पस क्या है, तो मैंने अभी दिन का पर्पस सिर्फ 16 राउंड्स माला का ही अभी सोच के रखती हूँ हमेशा, कि मुझे अपने अपने दिन में आज 16 माला करनी है। हाँ तो मेरा अभी 11 लास्ट 11 से अभी कंटिन्यू चल रहा है। बहुत बढ़िया। तो आप तो अभ्युदय तो के अंदर। हमारे जीवन का पर्पस अगर हम बना लेते हैं, हम्म। छोटा सा पर्पस है बट धीरे धीरे पर्पस ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। करेक्ट, ये पर्पस है। देखिए हमारा पर्पस ऐसा नहीं है कि हम पर्पस बनाते हैं, पर्पस पहले से वहां है। लेकिन क्या हुआ, क्योंकि माया हाँ का आवरण जीवात्मा शुद्ध जीव रूपी आत्मा पर, वो माया का आवरण इतना, रजोगुण के आवरण से, जो भगवान बताते हैं ना, कामेशा क्रोधेशा रजोगुणा शमद, रजोगुण के संसर्ग से किस तरह से आत्मा पे वो आवरण ढक जाता है, तो माया से ग्रसित होकर वो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल, अपना जो वास्तविक स्वरूप है, उस स्वरूप को भूल जाता है। और फिर वो अपने आप को ये शरीर मानने लगता है, ये चीज कहते हैं। तो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को हम भूल जाते हैं, अपने स्वरूप को हम भूल जाते हैं। तो ये जो हमारा पर्पस है, वो पर्पस जीवात्मा को बहुत क्लियर रहता है। भक्ति विनोद ठाकुर बहुत एक वैष्णव गीत लिखे हैं, भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है। तो बोलते हैं, भूलिया तुम्हारे संसार आसिया, हाँ, ऐसा करके वो बताते हैं। पे नाना विधा व्यथा तुम्हारा चरण है आसिया चियाम बोली वो दुखेरा कथा। इसका पर्पट इतना पावरफुल है, ये पूरा वैष्णव सॉन्ग। उसमें बोलते हैं कि किस तरह जो एक बच्चा होता है, वो जब माँ की गर्भ में होता है, तो भगवान उसको छोटी सी स्मृति देते हैं। उस स्मृति से उसको अपने सारे पूर्व जन्म उसको एक ही बार में याद आते हैं। ठीक है, और उसमें वो कितना उसने दुख भोगा है, कितना उसने कष्ट भोगा है, सब कष्ट उस जीवात्मा को एक क्षण के लिए उसके दिमाग में आता है ना। और वो इतना भयावह होता है कि वो उसे बहुत ही भीष्म पीड़ा में चला जाता है, भीष्म बंधना पासे, ऐसा बताते हैं, बहुत ही भीष्म पीड़ा में वो चला जाता है। उन सारी चीजों को भगवान जब स्मृति देते हैं, फिर वो सोचता है, और वो माँ के गर्भ में काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट है, वो कम एकदम बहुत छोटे से जगह में एकदम ज्यादा ऐसा बंधा हुआ है, और लिबलिबे पदार्थों से पूरा घिरा हुआ है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है? बीच बीच में नहीं आती। ठीक है, एक सेकंड मुझे दीजिए, मैं थोड़ा ये चार्जर लगा लेता हूँ, लैपटॉप थोड़ा डिस्चार्ज हो हरे कृष्णा यहाँ आ रही है। हरे कृष्णा प्रभु। कुछ लोगों का माइक अगर म्यूट हो सकता है तो कर दीजिए। मतलब आई थिंक देयर इज समवन, किसी का माइक म्यूट अनम्यूट था, सो दैट इज आल्सो क्रिएटिंग सम प्रॉब्लम। ठीक है, ठीक है। हम्म। तो हम बात कर रहे थे कि किस तरह से जो है वो जीवात्मा जब होता है माँ के घर में, तो किस तरह से उसको दुख भोगना पड़ता है। उस समय जब भगवान उसको स्मृति देते हैं, तो वो भगवान से प्रार्थना करता है कि मैं यहाँ पे तो हूँ, इतने कॉम्पेक्ट में, मैं इतने दुखों को भोग रहा हूँ, लेकिन आप मुझे एक और चांस दीजिए, मुझे इस गर्भ से बाहर निकाल दीजिए। मैं, उस स्मृति से वो इतना ज्यादा दुखी होता है, लेकिन वो क्या करे बेचारा, वो तो अंदर है। अब वो उस जगह पे भी दुखी भोग रहा है, तो दोनों तो डाई एंड डाई सिचुएशन है। तो उस स्थिति में भगवान से क्या क्या प्रार्थना करता है कि जब मैं बाहर निकलूंगा, तो मैं आपकी ऐसी भक्ति करूंगा कि फिर मुझे दूसरे माँ के घर में ना जाना पड़े। एक जीवात्मा ऐसा भगवान से प्रार्थना करता है। लेकिन फिर क्या होता है, जब वो जीवात्मा आता है इस भौतिक जगह पे, तो फिर वही बात, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुना मतलब रजोगुण के संसर्ग में आके वो अपने उस पोजीशन को भूल जाता है। फिर उसको सब बताने लगते हैं कि ये तुम्हारे ये है, ये तुम्हारे ये है। फिर उस हिसाब से फिर क्या होता है, तुम्हें ये बनना है, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, है ना। तो फिर क्या हो जाता है कि वो बॉडीली कन्फिग्रेशन शुरू हो जाता है, एंड दे स्टार्ट आइडेंटिफाइंग देमसेल्व्स एज बॉडी। उसके रिलेशंस डेवलप हो जाते हैं। भगवान अंत में क्या बोलते हैं, धर्म ये सर्व धर्मान परित्यज्य। वहां धर्म का अर्थ क्या हुआ, हमारा जो जो फॉल्स हमारा डिजिग्नेशन है कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं किसी का चाचा हूँ, मैं किसी का फूफा हूँ, मैं किसी का मौसा हूँ, ये सारी चीजें क्या है, ये फॉल्स डिजिग्नेशन। हमें इस चीज को समझना पड़ेगा। So when we identify ourselves as soul, देन हम समझेंगे कि हम इस बॉडी में इनकेज्ड हैं, हम इस शरीर के अंदर डाले गए हैं, हम ये शरीर नहीं है, ये शरीर हमारा पहचान नहीं है। इस शरीर के अंदर जो जीवात्मा, जो चेतना प्रवाह कर रही है, वो क्या है, वो जीवात्मा है। ये मैं समझ रहा हूँ, वो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन।
लेकिन जब हम रजोगुण के संसर्ग में आते हैं तो फिर हमें वो चीजें बताई बताई दी जाती हैं, और फिर हम क्या कहते हैं, उसी कंसेप्शन में चलते हैं कि हमारा ये है, हमारा ये है, मेरी पढ़ाई, मेरा करियर, मेरा जीवन, मेरे रिलेटिव्स, इस तरह से सारी चीजों को हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो फिर वो अपने एम को भूल जाता है कि अच्छा मुझे भक्ति भी करनी थी। भगवान वो स्मृति वापस ले लेते हैं। तो उस दिन हमने चर्चा की थी भगवान किस तरह से स्मृति लेते हैं और देते हैं। और भगवान स्मृति नहीं लेंगे तो हमें नींद तक नहीं आएगी। चीज होता है व्हेन वी स्लीप्स, तो भगवान हमारी जो ये है स्मृति है, वो भगवान ले लेते हैं। ऐसा चीज बताते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको? प्रभु जी मेरा इसके ऊपर क्वेश्चन था, हालांकि ये हम्म, मेरा क्वेश्चन नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले मेरी एक फ्रेंड से बात हुई, शी इज इनटू एमबीबीएस हम्म, एंड शी हैज काइंड ऑफ अटैचमेंट विद हर टॉपर थिंग, कि मैं आई एम अ टॉपर। हम्म, लाइक वो नीट क्रैक करते हैं, दे आर इनटू टॉप पीपल, की वो टॉप 100 500 600 पीपल्स में आते हैं। करेक्ट। सो दे, या एग्जैक्टली, सो उनको बहुत ज्यादा अटैचमेंट होता है। सो नाउ अभी उसकी ऐसी सिचुएशन है कि उसके कम मार्क्स आ जाए तो चलेगा, बट अगर उसके फ्रेंड्स के उससे ज्यादा मार्क्स आ जाए तो बड़ी दिक्कत है। सो मतलब जस्ट आई वाज गिविंग एग्जांपल कि अगर उसके 30 मार्क्स आ रहे हैं, 30 मार्क्स का पेपर है, उसमें से अगर उसके 10 मार्क्स आ रहे हैं और फ्रेंड्स के अगर 9 मार्क्स आ रहे हैं, तो दे आर वेरी हैप्पी। इज हैप्पी, ओके। फैक्ट वाइज दे आर फेल इन एग्जाम, तो उस करेक्ट, बात का दुख नहीं है। पर उनको इस बात की अटैचमेंट है कि उसके बात का दुख है कि उसको इस बात की खुशी है कि उसके फ्रेंड्स के कम मार्क्स आए हैं। करेक्ट, तो करेक्ट, शी कम टू लेक्चर, उनको पता है करेक्ट। आई एम सोल, आई एम नॉट दिस बॉडी, सब अक्षत पता लोग है देखिए, बस। ये जो कॉन्सेप्ट है ये अभी यूनिवर्सल चल रहा है, और हम्म, अभी नहीं, ये शाश्वत काल से यूनिवर्सल है। तो प्रभुपाद ने अच्छे से इस चीज को बताते हैं कि दिस मटेरियल वर्ल्ड इज फुल ऑफ जीलसी, इज फुल ऑफ जील, दिस वर्ल्ड इज जीलस, दिस वर्ल्ड इज एनवियस। ये हम्म, ईर्ष्या, द्वेष, राग से भरा हुआ ये जगत है। ठीक है, ऐसा करके बताते हैं कि भौतिक जगत का जो स्वभाव है, यही स्वभाव है कि यहाँ पे इस तरह के नेगेटिव इमोशंस जो होंगे वो होंगे। दूसरों से ईर्ष्या, अपना अपना कुछ हो या ना हो, लेकिन अगर दूसरे को कुछ हो रहा है तो उससे हमें दुखी हो जाती है। बट कृष्ण कॉन्शियसनेस मीन्स being free from all kind of these emotions, these positions of jealousy, enviousness. A person who is कृष्ण कॉन्शियस है ना, वो इन सारी चीजों की ये जितने भी गलत भावनाएं, जितने भी ये दोष है मानव जीवन के, ये सारे दूर हो जाते हैं when a person become कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण कॉन्शियस। तो हमें कैसे वो कैसे हम कृष्ण कॉन्शियस बनेंगे? So there's a procedure for that. That is why we say chant 16 rounds. Chanting 16 rounds means purifying your heart. तो हम अंदर झांकते हैं तो हम भी देखते हैं कि हमारे अंदर कितनी अनर्थ है, हमारे अंदर कितना अनर्थ भरा है, हमारे अंदर जेलसी है, एनवियसनेस है ना, दूसरे के प्रति गलत भावना आती है, दूसरे के प्रति झगड़ालू भावना आती है, खुद में विनम्रता नहीं है, पोलाइटनेस नहीं है ना, ये चीजें देखते हैं। तो ये जो हमारे दोष हैं, इन दोषों को कौन दूर करता है? भगवान का पवित्र हम्म, नाम। चेतो दर्पण मार्जना, शिक्षा स्कंद में चेतन महाप्रभु कहते हैं। चेतन महाप्रभु ने सिर्फ 8 श्लोक दिए, और 8 श्लोक में पूरे वेदों का सार है। चेतो दर्पण मार्जनम, होगा ना। तो चेतो दर्पण मार्जनम का मतलब क्या हुआ? हमारा चित्त रूपी जो दर्पण है, उस दर्पण की सफाई करना। ठीक है, यस, हमारा चित्त रूपी जो दर्पण है उस पे मलिनता, कैसे एक मिरर पे धूल जम जाता है, तो जब हम धूल रहता है तो हम उस पे कुछ देख नहीं पाते। करेक्ट है, हमारा चेहरा उसमें दिखता नहीं है। तो हमारा चेहरा कैसे दिखेगा? जब हम उस मिरर को साफ करेंगे, है ना। तो साफ कैसे? हमारा जो चित्त रूपी जो शीशा है, चित्त रूपी जो मिरर है, उसको हम कैसे साफ करेंगे? बाई चैंटिंग द होली नेम। भगवान के पवित्र नाम में इतनी शक्ति है। भगवान का पवित्र नाम हमारे मन की सारी मलिनता को एक एक करके उसकी जड़ों को काट देता है, और फिर हमारा मन शुद्ध अवस्था पर जाता है, शुद्ध अवस्था में जाता है। मतलब है ना, इस तरह से ये चीजें कही गई। तो कंपटीशन तो है इस भौतिक जगत में, हर जगह कंपटीशन है। तो ये चीजें रहेंगी। और भगवान ने बोला दुखालयम शाश्वतम, तो ये चीजें रहेंगी। भागवतम कहता है पदम पदम यत व्यपदाम, की इस भौतिक जगत में, इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, ऑन एवरी स्टेप देयर इज अ डेंजर। हर स्टेप पर आपको डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ेगा, एंड यू कैन नॉट बी फ्रीड फ्रॉम दैट। आप सोचो कि मैं पैसे कमा लूं, मैं सब कुछ धन दान इकट्ठा कर लूं तो मेरी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। नहीं, दिस इज नॉट द ट्रुथ। वहां पे जाकर भी आपकी समस्याएं उतनी ही रहेंगी। ठीक है, अर्जुन को किस चीज की कमी थी? लेकिन अर्जुन सबसे बड़ा धनुर्धर, सबसे ज्यादा शक्तिशाली होने के बाद भी वो क्या हुआ? गांडीव मेरे हाथ से छूट रहा है कृष्ण, आई एम नॉट एबल टू डू एनीथिंग।
है ना, कार्पण्य दोषों पांच स्वभाव, तो भी एक्सेप्ट करते हैं। तो इवन ऑन दैट पोजीशन उसको वो चीज फील हो रही है। हम इसे समझ सकते हैं कि भौतिक उपलब्धियां कितने भी आ जाए, आप 100 करोड़ का बिजनेस बना लो, आप बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाओ, आप बहुत दान पुण्य कर लो, लेकिन इन दैट केस एज वेल आपकी जो दिक्कत है, ये जो भौतिक ये जो मटेरियल लाइफ है, इसमें जो लूप होल्स हैं वो फिलअप नहीं। तो इस जगत में हम कुछ भी कर लें, हमारे जो ये लूप होल्स है, हमारे जो मिजरीज है, वो मिजरीज कभी खत्म नहीं होगी। तो उसके लिए क्या है, वैकुंठ। वैकुंठ मीन्स अ प्लेस वेयर देयर इज नो कुंठा, वेयर देयर इज नो मिजरी, इज नोन एज वैकुंठ, है ना। तो वैकुंठ जब हम जाएंगे तो वहां पे कोई मिजरी नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे रह के अगर हम चाहें कि हमें मिजरी ना हो, हम दुखों से निर्वृत्त हो जाए, वो चीज नहीं होने वाला। तो उस चीज के लिए पहले से सेटिस्फाइड हो जाओ। तो भक्त लोगों को क्या होता है, भक्त लोग जब देखते हैं कि वो देयर इज अ डिजास्टर गोइंग ऑन, तो मन में उनको संतोष रहता है कि भौतिक जगत है भैया, यहाँ ये होना ही होना है ना। आप कार से जा रहे हो, दो लोग बहुत ज्यादा झगड़ा कर रहे हैं, आपकी दृष्टि एक बार उधर गई और वापस आप अपने लैपटॉप पे काम करना शुरू कर देते हो, एक बार ऐसे देख के फिर ऐसे देख लेते हो। व्हाट डज दैट मीन, कि वो तो हो रहा है भैया, मैं उसको इवन इफ आई डू endeavor टू स्टॉप दिस, मैं एक जगह यहाँ रोक दूंगा, बट अक्रॉस वर्ल्ड वो चीजें होती ही रहेंगी, वो चीज नहीं रुकेगी, ये चीज। क्योंकि एक तो कलयुग का प्रभाव, ऊपर से ये पूरे भौतिक जगत का जो है ये स्वभाव ही है। इस स्वभाव को हम चेंज नहीं कर सकते। ईर्ष्या वहां पे होगा ही, द्वेष वहां पे होगा ही, लेकिन हम खुद को चेंज कर सकते हैं। एज अ सोल इनकेस्ड इन दिस बॉडी, वी कैन चेंज आवरसेल्व्स, ये चीज है। तो हमें वो ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमने संबंध प्रयोजन काफी अच्छे से जाना, और ये कॉन्सेप्ट काफी अच्छा है, तो इस श्लोक पे हम अच्छे से जोड़ते हैं। अगला क्या है, नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनः कंचनः, न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः, है ना। इसमें क्या, कंचन जो कुछ भी, कश्चन स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए ना तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, ना ऐसा कर्म ना करने का कोई कारण रह जाता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। तो भगवान यहाँ न्यूट्रलिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं भगवान, कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति, जो स्वरूप ब्रह्मभूत अवस्था पर प्राप्त हो जाता है, उस अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को जान लेता है, उस व्यक्ति के लिए अपने नियत कर्म करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। वो कर्मों से, कर्म बंधनों से, कर्मों से मुक्त हो जाता है, जो स्वरूप शुद्ध अवस्था पर है, जो ब्रह्मभूत अवस्था पर है। और क्या कहते हैं, दूसरा बताते हैं, और ना ही ऐसे व्यक्ति के लिए कर्म ना करने की कोई वो रह जाती है, कारण रह जाती है, कोई रीजन रह जाता है। मतलब कर्म करने की जरूरत भी नहीं है और कर्म ना करने का रीजन भी नहीं है, ये बताते हैं। ऐसा व्यक्ति क्या करता है, ऐसा व्यक्ति कृष्ण भावना मृत में काम करता है, बीइंग सिचुएटेड ऑन द कृष्ण कॉन्शियस पोजीशन, वो काम करता है। फिर वो किस चीज के लिए काम करता है, किस चीज के लिए काम करता है, कृष्णा के लिए। वो काम करते हैं कृष्ण के लिए और दूसरे जीवों के लिए। वो आपको परफेक्ट सॉल्यूशन देगा, वो आपको टेम्परेरी सॉल्यूशन, आपके मटेरियल प्रॉब्लम की मटेरियल सॉल्यूशन नहीं देगा, जो कुछ क्षण तक रहेंगे और फिर खत्म हो जाएंगे। मोटिवेशनल स्पीकर्स, वो आपको मोटिवेशन देते हैं लेकिन वो खुद डिमोटिवेटेड रहते हैं। आप उनके सेशन से बाहर निकलोगे और वो मोटिवेशन सारा खत्म, क्या सुना भूल गए, है ना। ये चीज होती है। बट अ मोटिवेशन इज समथिंग दैट कैन ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेशन, नॉट इन्फॉर्मेशन। मोटिवेशन इन्फॉर्मेशन की वस्तु नहीं है, मोटिवेशन ट्रांसफॉर्मेशन की वस्तु है। ये चीज हमें समझना पड़ेगा, मोटिवेशन इज अ सब्जेक्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो भगवान ने जब अर्जुन को मोटिवेशन दिया, तो अर्जुन की क्या हुई, अर्जुन के जीवन में परिवर्तन आया, ट्रांसफॉर्मेशन आया। अर्जुन की जो पोजीशन थी, उस पोजीशन में ट्रांसफॉर्मेशन आया, है ना। तो ऐसा मोटिवेशन होना चाहिए भगवत गीता के जैसा। तो भगवत गीता इज परमानेंट मोटिवेशन, वो जाने वाला मोटिवेशन नहीं, अगर हमने उसको ग्रास्प किया, हमने उसके मैसेज को समझा, ये चीज बताएगा, ठीक है। तो हमें ये समझना पड़ेगा। तो कृष्ण भावनामृत में जब कोई काम करता है, तो जन्म जन्म सार्थक करी, जन्म शुद्ध करी, कर परोपकार। व्हाट इज द प्राइमरी डिसीजन, हम क्या कर सकते हैं लोगों के लिए सबसे बेस्ट, टू गिव देम कृष्ण कॉन्शियसनेस। अगर हम उनको कृष्ण कॉन्शियस बना सके, तो हम उसके सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन उसको पैक करके एक ही साथ दे देंगे। ऐसा करके बोलता हूँ, ठीक है। तो कृष्ण कॉन्शियसनेस की उपलब्धि ये है, कृष्ण कॉन्शियसनेस का पोजीशन जो है कृष्ण भावनामृत का, वो ये पोजीशन। इफ वी कैन गिव कृष्ण कॉन्शियसनेस टू समवन, देन
his or her life will be blissful. This is the perfect solution. आपको, आप जब भगवत गीता पढ़ोगे, पूरा कंप्लीशन तक हम पहुंचेंगे, तो हमें पता चलेगा कि किस तरह से पूरे मानवता का जो कल्याण है वो भगवत गीता के माध्यम से ही होना है, भगवत गीता के मैसेज से ही होना है। दूसरा और कोई अन्य रास्ता नहीं। बोलते हैं ना, ब्रह्म वैवर्त पुराण में ये आता है कि हरिर नाम हरिर नाम एव केवलम खलु नास्तेव 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 गतिरन्यः। ताकि कलयुग में पार पाने का, कलयुग में उद्धार होने का दूसरा और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, कौन सा तरीका है? हरिर नाम एव केवलम। हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम ही एकमात्र सहारा है। एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यः। कलयुग में और दूसरा उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं, ऐसा बताया गया। 3 बार रीअश्योर्स, रीअश्योरेंस, रीअश्योर्स एंड अगेन रीअश्योरेंस। ठीक है, 3 बार बताया, नहीं है, नहीं है, नहीं। तो इतने डिटरमाइन हो जाओगे, करना है, करना है, करना है। 16 माला करना है, 16 माला करना है, 16 माला करना है। 4 नियमों का पालन करना है, करना है, करना है। इस तरह से भगवत गीता पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ाना है, पढ़ाना है, पढ़ाना है ना। ईच वन टीच वन, इस तरह से चलता है। हमने पढ़ा, हमें अपने बाजू वाले को पढ़ाना है। जैसे अभी बोला, क्या नाम है, हमारे अक्षित प्रभु ने बोला कि मेरे एक फ्रेंड है, वो क्या करते हैं, वो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और अगर कोई उनसे ज्यादा मार्क्स ले आता है तो उनको बुरा लगता है, उनका मार्क्स ज्यादा आना चाहिए। ठीक है, तो आप उनको मोटिवेशन दोगे, वो समझेंगी? वो नहीं समझेंगी, उनको उसी चीज में आनंद आएगा। तो कैसे ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे? बाय गिविंग भगवत गीता, द नॉलेज ऑफ भगवत गीता। उनको आपने जो बोला कि उनको बताना पड़ेगा कि वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर स्पिरिट सोल्स। जब वो जानेंगी तब वो कंपैरिजन की भावना से ऊपर उठेंगे, है ना। तो क्या हुआ, अल्टीमेटली भगवत गीता ने आपको हेल्प किया। और हम देखेंगे कि अलग अलग समस्याओं के समाधान जो मटेरियलिस्टिक पीपल देते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स देते हैं, एडवाइस और साइकाइट्रिस्ट, और ये सारी चीजें जो चीजों को सॉल्व करने का प्रयत्न करते हैं, वो क्या करते हैं, वो अल्टीमेटली जो टीचिंग्स है उसका अंत तो गत्वा जो डेस्टिनेशन होगा वो भगवत गीता ही होगा। इस तरह से बताया गया। अभी यूएस में हम जाए, इवन इन इंडिया, इंडिया में सुसाइड्स कितने ज्यादा बढ़ रहे हैं। आईआईटी में 3 सुसाइड्स प्रभु जी ने ग्रुप पे भेजा था, है ना। सुसाइड्स हो रहे हैं हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, इवन इन आवर पार्ल यूनिवर्सिटीज मेनी सुसाइड्स हैव बीन कमिटेड इन रिसेंट इयर्स। तो हम ये चीज समझते हैं कि किस तरह से सुसाइडल केसेस बढ़ रहे हैं, गलत गलत चीजें बढ़ रही हैं, है ना। जो समाज में अराजकता है, वो अराजकता फैल रही है ना। ये चीज हम देखते हैं। उसके बाद फिर जो मेंटल प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, स्टडीज की वजह से वो काफी ज्यादा बढ़ रहा है। व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज साइकाइट्रिस्ट? नो। आप उस चीज को साझा कर लोगे, एक हद तक वो आपकी मदद कर देगा, अल्टीमेटली वही होगा। मैं कंपनी में इंटर्नशिप करने गया था। मेरे जो वो है सीईओ है, उन्होंने 2 बार अपने स्टूडेंट लाइफ में सुसाइड अटेम्प्ट की हुई थी। अभी वो बिजनेसमैन है, एंड अभी भी वो अपने बिजनेस के दौरान जब फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो गायब हो जाते हैं, एंड ही इग्नोर्स एवरीबॉडी, ही वेंट इनटू डिप्रेशन, ब्लॉक्स द डोर। एंड ऐसा व्यक्ति कब क्या कर ले, कोई ये नहीं। उसका क्या, उसका सॉल्यूशन क्या है? साइकाइट्रिस्ट? नो। मॉडर्न ये जो साइंस है वो साइंस? नो। व्हाट इज द सॉल्यूशन, परमानेंट सॉल्यूशन ऑफ दिस? टीचिंग्स ऑफ भगवत गीता। जब इंसान इस अंडरस्टैंडिंग पे आ जाए कि वी आर स्पिरिट सोल्स व्हेन ऑफ दिस बॉडी, सब कुछ छूट जाएगा भैया। नशा छूट जाएगा, और जितने भी व्यभिचारात्मक चीजें होती है समाज में, वो चीजें छूट जाएंगी, क्योंकि उनको पता है कि मैं तो आत्मा हूँ भैया, मैं तो शरीर हूँ ही नहीं। सारी चीजें बंद हो जाएंगी, है ना। ईर्ष्या होना बंद हो जाएगा जब पता चलेगा कि आई एम द सर्वेंट ऑफ गॉड, मेरा काम है भगवान की सेवा करना। तो कंपटीशन ही खत्म, है ना। ये चीज हो जाती है। तो वो अगर हम समझ पाए, उस स्थिति तक हम पहुंच पाए, तो फिर ये जो चीजें हैं, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम्स हट जाएंगी। लेकिन आज यही प्रॉब्लम्स बहुत ही भयावह रूप ले रही है। क्यों? क्योंकि हमारा क्योर जो है इस चीज का, परमानेंट क्योर, वो पता नहीं है। हम उस क्योर की तरफ नहीं जा रहे हैं, उस परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ नहीं जा रहे हैं। दिस इज आवर प्रॉब्लम। अगर हम परफेक्ट सॉल्यूशन को पकड़ लें तो फिर ये चीजें क्षणिक आराम से, दीज आर नॉट वेरी बिग प्रॉब्लम्स, सब चीज अपने आप सॉर्ट हो जाएंगी। सुसाइड्स रुक जाएंगे, रेप्स रुक जाएंगे, गाली गलौज रुक जाएगा, घर में जो अराजकता होती है, माता पिता के साथ जो दुर्व्यवहार होता है, एवरीथिंग विल बी स्टॉप बाय accepting Krishna consciousness as core of their philosophy, as core of their purpose of life। ठीक है, ये चीज हम पता चलती है। अगला श्लोक है, तस्माद् शक्त संततः कार्यं कर्म समाचर, अशक्तो हाचरण अनकर्मणः परम परमापनेति पुरुषः। तरह बताते हैं कि अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है।
कर्म फल में आसक्त हुए बिना, दैट इज। भगवान ने आगे भी एक श्लोक बोला, क्या, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान आगे जाके चौथे अध्याय में ये चीज बोली, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, है ना। माँ कर्म फल हेतु गुना ते संगोषत्व कर्मणि, ऐसा बोले कि अपना नियत कर्म करो और कर्म का जो फल है उस फल की अपेक्षा मत करो, उस फल का अधिकार तुम्हारे ऊपर नहीं है, उस फल पे तुम्हारा अधिकार नहीं, सब मुझे समर्पित करो, ऐसा भगवान कहे। तो क्या बताया गया यहाँ पे कि हमें कर्म तो करना है लेकिन आसक्ति रहित होकर करना है। ये चीज वेरी इंपॉर्टेंट है कि हम जो भी कर रहे हैं उसमें हमारा आसक्ति ना, क्योंकि जब हम किसी चीज से आसक्त हो जाते हैं तो हमारी चेतना में 24 आवर्स वही चीजें रहती हैं। एंड फिर वो अगर चेतना आप मेंटेन रखते हैं तो भगवान आगे जाके क्या बोलेंगे, यम यम आप ही स्मरणम, कि जिस तरह से मृत्यु के समय पे मानव की जो चेतना होती है उसी के आधार पर उसको अगला जन्म मिलता है। फिर भगवान उसके अगले श्लोकों में क्या बोलेंगे कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्तो कलेवरम यः प्रयाति समद्भावम नास्ति यस्तत्र संशयः, कि मृत्यु के समय पे जो मेरा स्मरण करता है वो मेरी गति को प्राप्त होता है, मुझ तक आ पाता है, भगवत धाम तक पहुंच पाता है। तो मृत्यु के समय हमारा स्मरण क्या होगा, तो क्या होगा, जो हम अपने पूरे लाइफ में जो प्रोसेस फॉलो करेंगे वही प्रोसेस, वही स्मृति हमारे हमें हमारे मृत्यु के टाइम पे। तो एक्चुअली जैसे एग्जामिनेशन होता है, व्हाट वी डू इन एग्जामिनेशन, हम साल भर स्टडी करते हैं देन वी गो टू एग्जाम। सेम इसी तरह होता है कि जो हमारा डेथ है, द मोमेंट ऑफ डेथ, वो क्या है, हमारा एग्जामिनेशन है, हमारी परीक्षा है। एंड एक्चुअली वी आर प्रिपेयरिंग फॉर आवर डेथ, वी आर नॉट प्रिपेयरिंग टू लिव। जीवन तो चलेगा, आवर गोल इज टू प्रिपेयर फॉर आवर डेथ, दैट इज कि हम अपनी मृत्यु के लिए तैयारी कर सके, दिस इज आवर पर्पस। तो जब हम पूरे लाइफ कृष्ण कॉन्शियसनेस को प्रैक्टिस करते हैं तो उस समय पर भगवान ये भी प्रॉमिस करते हैं कि अगर ऐसा हो सके कि तुमने पूरी जीवन भक्ति की और अंत समय में तुम मेरा स्मरण नहीं कर पाए तो फिर मैं तुम्हें याद करूंगा, कृष्णा अस्य और श्रीमद् भगवद गीता, तब मैं तुम्हारा स्मरण करूंगा और तुम उस माध्यम से मेरे तक पहुंच पाओगे। हाउ मर्सीफुल आवर कृष्णा इज, है ना। हमें ये चीज समझना पड़ेगा। तो ये चीज यहाँ पे बताया गया कि बिना आसक्त हुए कर्म करना है, हमारी मति वहां पे नहीं रहनी चाहिए, हमें क्या होना है, आत्मरति होना है, हमें विषय रति नहीं होना है। ठीक है, हमारी जो विषय वस्तु सेंस ग्रेटिफिकेशन के ऑब्जेक्ट्स हैं, उन ऑब्जेक्ट्स के प्रति हमें क्या होना है, बहुत ज्यादा अटैच नहीं होना है। ठीक है, तो वीना माता जी ने ग्रुप पे क्वेश्चन पूछा था कि कबूतर को खाना खिलाने से कबूतर बन जाएंगे ऐसा करके, है ना। हियर इज द आंसर, इन श्लोकों में इसका उत्तर दिया गया। तो कबूतर को खाना खिलाते हैं, अगर आप कबूतर से काफी ज्यादा आसक्त हो गए, एंड नो गारंटी कि आपको मृत्यु के समय पे क्या याद आएगा, अगर आपको कबूतर की याद आ गई तो मे बी यू कैन बिकम अ कबूतर, है ना। ये चीज होती है। तो कर्म जब हम करते हैं तो हम कर्म के बंधन में फंस जाते हैं और फिर हम उससे आसक्त हो जाते हैं। कोई अपने बेटे से बहुत आसक्त होता है, कोई अपनी पत्नी से बहुत आसक्त होता है, कोई अपने पति से बहुत ज्यादा आसक्त होता है। तो एक पुरुष अगर एक स्त्री से बहुत ज्यादा आसक्त है तो क्या होगा, उसको अगले जन्म में उसकी शरीर प्राप्ति होगी, फिर उस शरीर के माध्यम से वो इंद्र तृप्ति करेगा, ये होता है। तो जिस तरह की मानवीय चेतना होती है उस चेतना के आधार पर उसको अगला जन्म मिलता है, ये चीज होती है। वो चेतना कैसे डिसाइड होगा, जो कर्म फल आप जो कर्म आप अपने पूरे जीवन में कर रहे हो वही आपका कर्म आपको उस टाइम पे याद आता है, ये चीज होता है। अब आप एक चीज बोलो कि अगर एक गेट है, ठीक है, एक गेट है और आप उस गेट को बंद कर रहे हो और अचानक से आपकी उंगली उसमें फंस गई, तो आपके मुंह से क्या निकलेगा। अगर आप पूरे जीवन भर गाली देते आए हो, अगर आपके मुंह में गाली बसा है तो उस टाइम पे अगर आपकी हाथ कटेगी तो आपके हाथ से गाली निकलेगा। अगर आप मम्मी 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 बहुत करते हो तो हाथ कटेगा तो मम्मी ऐसा करोगे, है ना। बहुत लोग बाप रे ऐसा करते हैं। तो जो उनके मुंह में बस जाता है, जिस चीज से वो काफी ज्यादा आसक्त हो जाते हैं, वही चीजें उनके मुंह से निकलती है। तो जब हम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे करते हैं और 16 माला 2 घंटे हम उसमें समय देते हैं, 1.5 घंटे समय देते हैं, तो क्या होता है, 24 आवर्स में हमारे कॉन्शियसनेस चेतना में रहता है। और जब हमें तब चोट लगती है, when we become practice, when we become fixed in Krishna consciousness, तो हाथ में चोट लगी, कृष्णा ऐसा करके निकलेगा, है ना? तो हमें कुछ भी हुआ, हमें दुख हुआ, हमें क्या याद आए, भगवान याद आए। तो कुछ कुछ खुशी हुई, कुछ खुशी की बात हुई तो हमें क्या याद आए, भगवान याद आए। तो इन दैट वे हमें भगवान, आप देखिए कि युद्ध में अर्जुन कृष्ण के सामने खड़े हैं, फिर भी कृष्ण क्या बोल रहे हैं, अर्जुन मेरा स्मरण करो। अब सोचो कि मैं आपके सामने खड़ा हूं और आपको बोलो कि आप मुझे देखो मत, मेरा स्मरण करो, कैसा लगेगा आपको। ये चीज है, दिस इज द पावर ऑफ स्मृति। भगवान जो हम रमते हैं ना, हमारा चेतना किस स्तर पर भ्रमण कर रहा है, वेयर आवर कॉन्शियसनेस इज रोमिंग, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
वो चेतना की बात है, वेरी सटल पॉइंट कि हमारी चेतना किस स्तर पर है। भगवान अर्जुन भगवान के सामने खड़े हैं, फिर भी भगवान क्या बोल रहे हैं कि अर्जुन तुम अपना कर्म करो, लेकिन मुझे स्मृति में रख के अपना कर्म करो, मुझे स्मरण करते हुए अपना कर्म करो। मैं एक दिन एग्जाम लिख रहा था और एग्जाम लिखते लिखते मैं गाना ये महामंत्र गा रहा था, हरे कृष्णा कृष्णा। पीछे वाले आगे वाले बार बार पीछे घूम के देख रहे थे क्या बोल रहे हैं, है ना। तो कर्म तो माइंड तो चल रहा है, आंसर तो मैं वही लिख रहा हूँ, आंसर में महामंत्र नहीं लिख रहा हूँ हरे कृष्णा, है ना। आंसर शीट में मैं आंसर से लिख रहा हूँ क्वेश्चन के, लेकिन मुंह से ऑटोमेटिकली निकल रहा है। क्यों? क्योंकि सुबह सुबह मंगल आरती अटेंड की, खूब जोर से नाचा, संसार दावा नंदी ढलोका, है ना, ऐसा करके नाचा। तो क्या हुआ, हमारे कॉन्शियसनेस में वो फिक्स है। 16 माला जप करके मैं एग्जाम देने गया, तो महामंत्र बार बार मेरे दिमाग में घुमाए। तो मैं एग्जाम लिख रहा हूँ और मुझे किसकी स्मृति आ रही है? भगवान की स्मृति आ रही है। एंड दैट इज द मैसेज ऑफ लॉर्ड कृष्णा टू अर्जुना, कि अपना कर्म करो और मुझे स्मरण में रखते हुए अपना कर्म करो। तो स्मृति इज वेरी पावरफुल। दो चीज हमें समझना पड़ेगा। तो इस चीज से हमारी, जब हम कर्म करते हैं हमें उस चीज से आसक्त हो जाते हैं, और फिर वही चेतना पे हमारी हमेशा मेंटेन रहती है। पैसा 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 पैसा, रजोगुण में रहेंगे तो 24 घंटे पैसा, है ना। फैमिली के साथ है फिर भी पैसा, भगवान के साथ है फिर भी पैसा, कलीग्स के साथ है फिर भी पैसा, सो रहे हैं फिर भी पैसा। सोचो अगर इतनी चेतना हो जाती है इंसान की कि नींद नहीं आती उसको रात में पैसे की चिंता, ये चीज होती है। क्यों? क्योंकि उसका माइंड फिक्सेट हो गया है पैसे पे। कमाओ ना भैया, पैसे कमाने के लिए मना नहीं किए, लेकिन पैसों से आसक्त होने के लिए भी नहीं कहा। ये चीज है। तो हमें आसक्ति नहीं बरतनी है किसी भी चीज से, ये इसका दायरा है। कर्मणा एव हि संसिद्धिम अस्थिता जनक आदय, लोक संग्रह एव वापि संपशयन कृतम अहर्षि। ऐसा करके बताते हैं कि जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। अर्जुन क्या कर रहे थे? कर्म से भाग रहे थे। इस चैप्टर का मूल क्या था कि अर्जुन कर्म से भागना चाह रहे थे, लेकिन कृष्ण ने क्या किया, उनको रोक लिया, है ना। उनको रोका और उनको फिर उनका जो डाउट था उस डाउट से वो क्लियर किया। शुरू कहाँ से हुआ था कि कृष्ण आप कहते हैं कि सकाम कर्म, ये कर्म योग जो है, बुद्धि योग जो है, वो सकाम कर्म से श्रेष्ठ है, फिर आप मुझे युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं बताइए। इस पे भगवान ने फिर ये कर्मयोग का चैप्टर चालू किया, करेक्ट। इस तरह से हम देखते हैं क्या बोल रहे हैं भगवान। जनक जनक जी का उदाहरण दे रहे हैं। जनक जी माता सीता के पिताजी थे, है ना। जनक मिथिला में आते हैं, हम लोग बिहार से ही आते हैं मिथिला। तो जनक जी का राज था और माता सीता के जनक जी कहते हैं पिता थे, और वो एक महाजनों में से एक है, ठीक है, जनक जी। तो वो स्वरूप सिद्ध अवस्था में है और भगवान के शुद्ध भक्त है, नित्य शुद्ध भक्त है, तो नित्य रूप से वो मुक्त है, उनको मुक्ति की आवश्यकता नहीं है ना। वो ब्रह्मभूत अवस्था पे हमेशा से प्रेजेंट है, स्वरूप सिद्ध अवस्था पे वो हमेशा से है, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, वो शिक्षाएं देने के लिए, प्रजा को शिक्षित करने के लिए, आगे चीजों को लाइक मेंटेन रखने के लिए, और जो उनकी जिस परंपरा में आते थे, जैसे कि राम भगवान इक्ष्वाकु सूर्य कुल में सूर्यवंशी उनको बोला जाता है ना, रघुवंशी बोला जाता है रघुकुल। तो सूर्य की परंपरा में आते थे भगवान राम। तो उस तरह से राम भगवान ने जो कैरेक्टर पेश किया, वो जो इक्ष्वाकु ने किया, जो महाराज दशरथ ने किया, वो कैरेक्टर इतना ये था, लाइक प्रभावशाली था कि फिर उसको आगे लिनेज में फॉलो किया गया, है ना। रघुवंश इतने 33 की कितना बताते हैं कि कितने लिनेज के बाद वो ऐसा अडिग वो ये था, क्या बोलते हैं, उनकी पीढ़ियां थी कि वो वंश था कि वो वंश अटल रहा। रघुवंश वॉज वेरी अटल, ऐसा बताते हैं। काफी युगों युगों तक वो वंश ऐसा चलता रहा, रघुवंश, इस तरह से बताते हैं। तो कैसे संभव हो पाया वो? क्योंकि ऐसे स्वरूप शुद्ध व्यक्ति वहां पे थे, जो कि मुक्त अवस्था पर होते हुए भी अपना नियत कर्म कर रहे थे और लोगों को टीचिंग्स दे रहे थे, ठीक है, एक मार्गदर्शन कर रहे थे कि एक नॉर्मल जो व्यक्ति है उसको इस तरह से काम। तो भगवान क्या बताते हैं यहाँ अर्जुन को कि तुम अपना कर्म छोड़कर भागो मत अर्जुन, क्या करो, सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम अपना कर्म करो। कर्म करने की शिक्षा भगवान यहाँ पे देते हैं, किस चीज के लिए, किस कॉन्सियसनेस के साथ, टू गिव टीचिंग्स टू पीपल, अपना उस कैरेक्टर को प्रेजेंट करना सो अदर पीपल कैन फॉलो। ये चीज बता देना, ठीक है। तो जनक जी का यहाँ पे एग्जाम्पल देके भगवान ने इस चीज को समझाया। यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तत् देवतरो जना स यद प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते, ऐसा बताते हैं। यद यद आचरति श्रेष्ठ, यद यद मतलब जो जो, आचरति आचरण करता है, श्रेष्ठ आदरणीय नेता, क्या बता रहे हैं
कि जैसा जैसा एक आदरणीय नेता मतलब एक जो लीडर है, एक जो लीडिंग पर्सनालिटी है, वो जिस तरह से आचरण करते हैं, वो जिस तरह से लाइक अपना बिहेवियर शो करते हैं, वो जिस तरह की चीजें करते हैं, क्या करते आगे क्या होता है, यत्र मानं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते, जो सामान्य जन होते हैं, जो सामान्य मनुष्य होते हैं, उसको फॉलो करते हैं। What a great personality, what a like leader shows in the society, portrays in the society, other people follows, ऐसा करके बताते हैं कि अन्य लोग जो है उसको फॉलो करते हैं, है ना, इस तरह से बताते हैं। तो लीडरशिप का एक बहुत ही अच्छा प्रिंसिपल भगवत गीता से यहाँ निकला। हम देखते हैं कि कैसे भगवत गीता जो है इट्स कंप्लीट इन इटसेल्फ। 700 वर्सेस, मतलब ऐसा है कि जीवन का कोई ऐसा मूल्य ही नहीं है जिसकी आंसर भगवत गीता ना दे सके। 700 वर्सेस में इतना अच्छे से कॉम्पैक्ट किया है कृष्ण ने उसको, है ना। तो क्या बताया यहाँ पे लीडरशिप, मतलब मैंने, भगवत गीता ऐसी है कि इसको जिस दृष्टि से पढ़ा जाए ना, उस तरह के आउटकम्स यहाँ से निकाले जा सकते हैं। तो यहाँ से इस वर्ड से हमें मैनेजमेंट का एक बहुत अच्छा प्रिंसिपल निकलता है। क्या निकलता है, यदि यदि आचरति श्रेष्ठ तद एतरो जना स्वयं प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। क्या बताया, महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वो अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। ठीक है, इस तरह चीजों को बताया। तो जैसे हम भगवान राम को देखते हैं, भगवान राम काफी आदर्शवान थे। भगवान राम ने जो आदर्श फॉलो किया, वो आदर्श उस चरित्र, क्या बोलते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ऐसे बोलते हैं ना। भगवान कृष्ण को बोलते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, ऐसे करके बताते हैं। तो हम यहाँ समझ सकते हैं कि लीडर्स जिस तरह का बिहेवियर पोर्ट्रे करता है, नॉर्मल पीपल उस तरह से फॉलो करते हैं। और आज हम देखते हैं कि लोग किस तरह से, लीडर जो है वो खुद ही एक अच्छे पोजीशन पे सिचुएटेड नहीं है। इट्स लाइक अ ब्लाइंड लीडिंग द ब्लाइंड। एक अंधा व्यक्ति अंधे समाज को अंधेरे में गाइड कर रहा है। ये चीज हम देखते हैं। दिस शुड नॉट बी डन। एक लीडर को अगर लीडर बोले अरे स्मोक नहीं करना चाहिए, और वो खुद पारुल के बाजू वाले साइड में जाके वो स्मोक करता दिखे, तो क्या उसके डिसाइपल्स उसको फॉलो करेंगे? नहीं फॉलो करेंगे। तो ये सिचुएशन आज के समय में कई गुरुओं का है कि वो गुरु तो बन जाते हैं, और शिष्य तो स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन वो खुद उस पोजीशन पे नहीं होते कि वो चीजों को फॉलो कर सके, वो चीजों को फॉलो नहीं करते हैं। एंड फिर वो बड़े बड़े भाषण देते हैं कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये करो वो करो, लेकिन वो खुद उस चीज का फॉलो नहीं करते। तो ऐसे जो नेता हैं वो कभी भी सफल नहीं हो पाते। सफल वही हो पाते हैं जो चीज बोल रहे हैं, जो आदर्श वो प्रस्तुत कर रहे हैं, जो वो बोल रहे हैं और उनका किया गया काम दोनों पैरेलल हो, दोनों एक दिशा में चले, तभी सामान्य जन उसको फॉलो करेंगे। ये इस श्लोक का ये था। हम बहुत ही अच्छा लेसन इस श्लोक से ले सकते हैं। तो नियमों का पालन करना चाहिए। और आध्यात्मिक रूप में भी हम यही देखते हैं कि हम एलिजिबल तभी होंगे किसी को कुछ बोलने के लिए जब हम उसको फॉलो करें चीज। तो एक बिहेवियर जो हम पोर्ट्रे करते हैं, वो बिहेवियर लोग ऑब्जर्व करते हैं। तो पीपल क्या करते हैं, पीपल ऑब्जर्व करते हैं। लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं मोर देन दे एब्जॉर्ब। ऐसा बोलते हैं कि लोग जितना बोल के नहीं सीखते, उतना ऑब्जर्व करके सीखते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि हम क्या बिहेवियर पोर्ट्रे कर रहे हैं। वैष्णव सदाचार होता है, एक वैष्णव को, एक जो भगवान का भक्त है, उसको एक पर्टिकुलर दिशा में किस तरह से वर्क करना चाहिए, है ना। और उसको देख के फिर कैसे वो एक आदर्श पर्सनालिटी बनता है समाज में, कि अन्य लोग भी उसको देख के चीजों को सीख पाते हैं। वी शुड पोर्ट्रे दैट बिहेवियर। वो क्वालिटीज हमें तभी आएंगी जब हम डिवोशनल सर्विस में लगेंगे। दैट इज द थिंग। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने 5-7 श्लोक कवर किए आज शायद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। व्हाट, इस पे चैट पे क्वेश्चन डाल रहा है प्रभु जी। जी जरूर पूछिए माता जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी चैट पे क्वेश्चन डाला था। क्वेश्चन चैट पे डाला था, अच्छा एक सेकंड। अगर जिनको क्वेश्चन आंसर करना है वही वो रुक सकते हैं, बाकी अगर जिनको जाना हो जा सकते हैं। ठीक है, तो जी व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज किया था। हरे कृष्णा। वन मोर क्वेश्चन, इफ चैतन्य महाप्रभु केम बिफोर 500 years अप्रॉक्स,
Then why are we still stuck in the material world? Why did Harinam make the real? Why did Harinam make the realization? प्रभु जी पूजा माता जी को म्यूट कर दीजिए। अच्छा हाँ, ठीक है। तो दैट वाज द क्वेश्चन कि महाप्रभु अगर 500 वर्ष पहले आए तो हम अभी भी इस भौतिक जगत में क्यों अटके पड़े हैं, है ना? ऐसा बोलते हैं, माया जवनी कांक्षणम अदोक्षरम अव्ययम ना लक्ष्य न मुद्दरसा नटो नाट्य धरो यथा, ऐसा करके बोलते हैं कि माया का आवरण इतना मोटा है कि एक जीव जो है वो अपनी अवस्था को देख नहीं पाता। भागवतम में ऐसा वर्णन आता है कि किस तरह से जो है एक पर्दा लगा होता है और पर्दे के पीछे में जो है सो एक ही कलाकार अलग अलग रूप लेके आते रहते हैं, ठीक है, लेकिन नॉर्मल इंसान उसको नहीं समझ सकता। इस तरह से बताता है और बताते हैं कि उसको कंट्रोल करने वाला कोई होता है कठपुतली की तरह, लोग कंट्रोल होते रहते हैं, लेकिन क्योंकि माया का आवरण होता है तो उस चीज को समझ नहीं पाते, ऐसा बताते हैं। तो इसका मेन अर्थ यह है कि महाप्रभु तो आए, महाप्रभु ने काफी सारी लीलाएं की। तो जैसे कि भगवत गीता में हम देखते हैं कि एक श्लोक आता है, इसमें बताते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान बताते हैं परित्राणाय साधनाय, ऐसे बताते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और धर्म की हानि होती है तो पुनः धर्म स्थापना के लिए मैं अवतार लेता हूँ। और दूसरा क्या बताते हैं कि भक्तों की रक्षा करने के लिए, साधुओं की रक्षा करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं, ऐसा बताता है। लेकिन भगवान के अवतार लेने का मेन मोटिव ये नहीं होता, ऐसा हमें भागवतम की स्टडी से पता चलता है। कैसे? भगवान को अगर भगवान कृष्ण ने चाहा होता तो वो तो सुदर्शन से सब महाभारत तो पहले ही खत्म हो चुका था। भगवान तो बोलते हैं कि युद्ध खत्म हो चुका है ऑलरेडी, युद्ध हुआ ही नहीं कभी और युद्ध हो चुका है ना? तो वो तो भगवान चाहते तो ऐसे क्षण भर में, भगवान की ऐसी अंतरंगीय शक्ति, हमने डिस्कस किया कि भगवान योग निद्रा में रहते हैं और योग निद्रा में रहते हुए भगवान हर कुछ कर सकते हैं। भगवान की शक्तियां जो है, अंतरंगा बहिरंगा शक्ति जो है वो कार्य करती रहती है ना? और वो कार्य करते करते सारी चीजों को ऑटोमेटिकली करती रहती है, भगवान को हाथ पैर चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो दुष्टों का विनाश करने के लिए और साधुओं की रक्षा करने के लिए भगवान को अवतार लेने की जरूरत नहीं होती, उनकी शक्ति ही कर देगी। लेकिन क्या रीजन है भगवान के आने का? तो बहुत अच्छा श्लोक आता है भागवतम में, तथैव चान्यं नरलोक वीरा या आहवे कृष्ण मुखार विंदम, है ना? नेत्र पिबंतु नयनम विरामम पार्थास्त्र पूता पद्मापुरस्य, ऐसा करके बोलता है कि महाभारत की युद्ध में जितने लोग थे, जितने भी वहां पे सेना लड़ाई कर रही थी, उन सबको वैकुंठ की प्राप्ति हुई भगवान के प्रेजेंस के कारण। भगवान का जो मुखारविंद था, कृष्ण मुखारविंद, भगवान के मुखारविंद के दर्शन से सबको भगवत वैकुंठ की प्राप्ति हो गई, ऐसा करके बताते हैं। तो भगवान का मेन जो काम होता है धराधाम पे आने का, मेन जो लक्ष्य होता है भगवान का लीला करने का, वो ये होता है कि भगवान आए, भगवान अपनी छवि को, भगवान अपने सौंदर्य को, भगवान ऐसी ऐसी लीलाएं करें तो उस लीलाओं को देख के जो अन्य बद्ध जीव है, बद्ध जीव उससे आकृष्ट हो, उसकी तरफ आकर्षित हो और भगवान उसको लेके चले जाते हैं। भगवान असल में आते हैं हम बद्ध जीवों को ले जाने के लिए, ये भगवान का लक्ष्य है, ठीक है? तो हम इसे समझ सकते हैं कि भगवान के आने का लक्ष्य हमें ले जाना है। और भगवान जो करके जाते हैं ना, भगवान की जो लीलाएं होती हैं, वो लीला भगवान एक बार आए और भगवान के जाने की कई साल, मतलब युगों युगों तक जो है उस चीज की चर्चा रहती है। भगवान कृष्ण द्वापर में आए, हम भागवतम में उनकी स्टडी करते हैं और लीलाओं को पढ़ते हैं, और उनकी लीलाएं इतनी मनमोहक होती हैं, लीलाओं को पढ़कर हम उसमें रम करते हैं और फिर हम चिंतन करते हैं, कृष्ण रति रम जाते हैं और फिर हम स्वरूप सिद्ध अवस्था को प्राप्त होते हैं और फिर हम भगवत धाम तक जा पाते हैं। तो भगवान की लीलाएं अभी भी हम श्रवण करने से, भगवान की लीलाओं को पढ़ने से, श्रवण करने से, भगवान का कीर्तन करने से, हम आज भी भगवान की जो दशा, जिस तरह से भगवान उस तरह वहां पे आकर्षित कर रहे थे बद्ध जीवों को, आज भी भगवान उसी तरह से आकर्षित करते हैं। भगवान की लीलाएं इस तरह की होती है कि युगों युगों के बाद भी भगवान की लीलाएं क्या करती है? बद्ध जीवों को आकर्षित करती है, ये चीज होता है, ठीक है? तो जैसे महाप्रभु आए, महाप्रभु ने भी लीला की, चैतन्य चरितामृत पूरा ग्रंथ है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जिन्होंने लिखा है। तो चैतन्य चरितामृत जब हम पढ़ते हैं तो महाप्रभु की सारी लीलाओं का वर्णन वहां मिलता है। महाप्रभु की जो लीलाएं है वो इतनी आकर्षक है कि लीलाएं जब हमें मिलती उसको पढ़ते हैं, उसको श्रवण करते हैं, तो उन लीलाओं को रमन करके फिर हम जाते हैं। लेकिन बद्ध जीव क्यों नहीं जा पाते? भगवान की तरह आकर्षित क्यों नहीं है? माया की तरह आकर्षित। माया भगवान का जो बाहरी भगवान की जो शक्तियां है, माया शक्ति है, दुर्गा देवी, दुर्ग रूपी, वो भौतिक जगत के आगे खड़ी है और वो इस तरह से इल्यूजन हो जाते हैं माया शक्ति से बद्ध जीव कि उनको भगवान के प्रति रुचि नहीं रहती। अगर उनको भगवान के प्रति रुचि रहेगी तो 100% है कि वो उनका उद्धार हो जाएगा और महाप्रभु उनको पर्सनली लेने आएंगे।
इसी तरह हम देखते हैं प्रभुपाद आए, चैतन्य महाप्रभु बोल के गए थे कि जगह जगह गली गली शहर शहर में मेरा नाम रहेगा, है ना। एक सेनापति भक्त आएगा जो मेरे नाम को विदेशों तक भी ले जाएगा। एंड प्रभुपाद केम एंड प्रभुपाद डिस्ट्रीब्यूटेड द नेक्टार ऑफ हरि नाम अक्रॉस द ग्लोब, है ना। ये चीज को हमने देखा, करेक्ट है ना। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि किस तरह से भगवान का नाम, इस तरह से तो भगवान की जो लीलाएं थी, भगवान ने, महाप्रभु ने बोला आज उस हरि नाम को करके पाश्चात्य देश के लोग भी तारे जा रहे हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि महाप्रभु आए और जीवों को मुक्त नहीं किया। अपने लीला काल में उन्होंने कितने सारे बद्ध जीवों को मुक्त किया, और अभी भी वो अनलिमिटेड ऐसे करोड़ों लोगों को मुक्त कर रहे हैं जस्ट बाय हिज नेम, द रेगुलर कांग्रेगेशनल चैंटिंग ऑफ द होली नेम एंड स्टडीइंग भगवद गीता एंड श्रीमद् भागवतम। तो आज भी बद्धजीव मुक्त हो रहे हैं, ऐसा नहीं है माता जी की मुक्त नहीं हो रहे हैं। केवल वही लोग मुक्त नहीं हो रहे हैं जो भगवान के नाम के प्रति आकृष्ट नहीं है। वो आकृष्ट कैसे होंगे, जब हम उन तक पहुंचेंगे। सो प्रीच कृष्ण कॉन्शियसनेस। You have got Krishna consciousness by the mercy of some Vaishnav. Now it's your duty to distribute that knowledge, distribute that Krishna consciousness to others. है ना? That's our duty. तो जो हमें मिला है उस नेक्टर को हमें दूसरों को भी देना है। Each one teach one, यहीं पे प्रिंसिपल आगे खत्म होता है। ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि दूसरे का भी उद्धार हो, तो भगवत गीता हमें पढ़ना भी है, दूसरों को पढ़ाना भी है, दूसरों को क्लास में खींच के लाना भी है, हाथ में माला पकड़ाना भी है, तो बोलना है कि हरि नाम जपो, हरे कृष्णा महामंत्र का जप करो, है ना। इन दिस वे वी कैन attain the supreme. This is the prescribed method. Okay, is it clear, माता जी? हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। आज भी बहुत समय हो गया, मैं बोलना शुरू करता हूँ तो चुप ही नहीं होता हूँ। मुझे हमें अच्छा लगता है लेकिन ये सुनना। हाँ, आपको सुनना अच्छा लगता है प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद कीमती समय देने के लिए आप लोगों का। इतने इंटरेस्ट के साथ आप लोग इतने समय के बाद भी बने रहते हैं। अपना इतना, सबको अपने अपने काम रहते हैं, लेकिन इसके बाद भी समय निकालते हैं भगवान के लिए। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वी विल एंड बाय चैंटिंग वन टाइम हरे कृष्णा। ओके, लेट्स चैंट टुगेदर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे 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 राम हरे हरे राम, राम हरे राम 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 हरे। राम हरे हरे। प्रभुपाद की जय, श्रीमद् जय भगवद गीता की जय, जय समेत गौर भक्तवृंद की जय। जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।